हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम प्रिया नहीं है और मैं घर में रहती हूँ। ये वाला वीडियो पूरा वॉइस ओवर में होने वाला है क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को सब कुछ ऑनेस्टली दिखा दूँ। आप दिन में कितने सारे वीडियोस देखते होंगे, कितने सारे शॉर्ट्स और रील्स देखते होंगे, कितने सारे बनाते होंगे। उसमें सब रहता है कि वो सब परफेक्ट होता है और हम सबको पता है कि एक वीडियो दिखाने के लिए कितना सारा उसमें हमें काम करना पड़ता है। उसका एंगल से लेके उसका वीडियो के स्क्रीन के आगे आगे कुछ काम करना, वो भी मानो जैसे कोई देख नहीं रहा है। इस तरह से हमको ऑनेस्टली कितना काम करना पड़ता है ना। तो मैंने आज सोचा कि सब कुछ असलियत में दिखा दूँ। इसमें मैंने सोचा कि मेरा सुबह जिस तरह से मैं उठती हूँ उससे स्कूल जाने के टाइम तक मैं कितना काम करती हूँ, ये मैंने सोचा था आपको दिखाने के लिए। और मैंने फिर जब ये मेरा शूट हो गया तो जब मैंने इसको ऐप में एडिटिंग के लिए डाला, मुझे दिखाई दिया कि वो तो 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो बन गया है। तो मैंने सोचा इसको मैं कट करके सब परफेक्ट शॉट दिखाऊंगी, तो शायद इसको मुझे 10 मिनट या 12 मिनट का दिखाना पड़ेगा। तो मैंने आज सोचा कि कहीं ना कहीं संसार दुनिया में कोई तो होगा जिसको ऑनेस्ट मतलब एक जो अनकट वीडियो भी पसंद आएगा, है ना। जैसे मैं जिस तरह की हूँ उस तरह के लोग भी तो होंगे संसार में। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ। ये सारे 1 आवर 9 सेकेंड 9 मिनट के वीडियोस को मैंने 4x में स्पीड कर दिया और इसके ऊपर मैं दे रही हूँ वॉइस ओवर, है ना। आप मान लो कि हम दिन में नहीं तो 1 मिनट में हम कितने सारे थॉट्स, 1 घंटे में हम कितने सारे थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं, कितना सोच सकते हैं हमें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सारे वीडियो में मैंने क्या क्या मैं सोच रही थी, ठीक है। अभी मैं उठ के बच्चों को उठा के सब कुछ करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं यहाँ पे कर रही हूँ पानी टैप से ले रही हूँ। अभी इतना टाइम लगा था मुझे टैप में पानी लेने के लिए, और मैं बहुत कुछ ट्राई करी थी ऊपर नीचे इधर उधर घुमा के कि जल्दी मेरा भर जाए। तो मैं लेके गई थी राइस कुकर में पानी गर्म करने के लिए। फिर मैं आई रूम के अंदर और मैंने सोचा कि मैं ये कपड़ा, स्कूल जाने वाला कपड़ा मैं रेडी कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह को ही कर लेती हूँ। जाने के टाइम में मुझे हसल एकदम ही पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 9 बजे निकलना होता है। तो बच्चे यहाँ से निकलते हैं 8:30 को, तो हाफ़ एन आवर में मुझे सब कुछ करना होता है। तो पानी गर्म करने के बाद मैं आई वॉशरूम से और मैंने अच्छे से मेरा मुंह पोंछा, और टाल में मुझे दिखाई पड़ा कि मेरा टीका तो वहाँ पे था। तो मैंने फिर उसको लगाया और मैंने सोचा कि मैं बाल बना लूँ, क्योंकि मेरा ये एवरी डे का रूटीन है कि मैं सुबह को ही मेरा सब कुछ काम ख़त्म कर देती हूँ। जब मैं मुँह धो के आती हूँ उसी के बाद मैं कोम भी कर लेती हूँ, बाल भी सही कर लेती हूँ, क्रीम भी लगा लेती हूँ, मेकअप भी कर लेती हूँ सुबह को, क्योंकि मुझे मेकअप करके पूजा करना अच्छा लगता है। तो नीचे में मैंने जितने बाल मैंने अपना कोम किया था, उसके बाद इतने सारे बाल गिरे थे वो मैं साफ़ करी हूँ। इतना टाइम लगा था, जस्ट इमेजिन 4x में इतना लग रहा है तो एक्चुअल में कितना लगा होगा। तो फर्स्ट मेकअप मेरा होता है काजल एज रेगुलरली। तो फिर मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र निविया का, जो मैं अपने बैग में रखती हूँ स्कूल के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने लगाया लिप्स में बोरोलाइन या बोरोलिन। तो मैंने सोचा आपको भी पूछ लूँ कि बोरोलिन है कि बोरोलाइन है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ठंड हो रहा है, क्योंकि ये तो सिक्किम है। तो मैंने पहना जैकेट। यह जैकेट पहनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं रूम साफ़ कर लूँ। ये भी मेरा रेगुलर रूटीन है। मैं जब बाल कोम करके सब करके ख़त्म करती हूँ तो मैं ये झाड़ू भी कर लेती हूँ। तो मैंने इसको साफ़ किया मेरे रूम को। मैं गई डस्टबिन लेने के लिए, तो मैंने उठाया डस्ट और मुझे दिखाई दिया कि डस्ट से ज़्यादा तो मेरे बाल ही थे उसमें। तो फिर मैं लौट के बैक आ गई और एंगल मिलाया और मैं गई कहाँ, बाहर से ऊपर जाके मेरा पूजा का सामान लेने गई थी। तो वहाँ पे मेरा रॉकी भी मुझे दिखाई दिया, वो भी ऐसे ही उठ के बैठा हुआ था। तो मैंने ये ताला खोलने की कोशिश की एक हाथ से, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये खुल गया। जी हाँ, और हम अंदर गए, निकाला धूप, रजनी धूप, जो बहुत पुराना है, मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है।
और मैंने निकाला बाती, फिर उसके बाद मैं गई निकालने तेल, तेल के बाद में मैंने निकाला माचिस और मैं लॉक करने की कोशिश कर रही हूँ एक हाथों से। जादू देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और पैर या मेरी नी की मदद से मैंने उसको कर दिया बंद और मैं चली गई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, मम्मी तो मारेगी। तो मैंने फिर वो बंद करके मैं गई। जाते वक्त मैंने एक फूल तोड़ा, मैं एवरीडे एक ही फूल चढ़ाती हूँ। तो मैं गई अंदर, फिर मैंने कैमरा को सेट किया इस तरह से और मैं वहाँ से लेके गई वो कलश में पानी चेंज करके मैं फिर लौट के आ गई अंदर। तो अंदर आने के बाद मैंने उसको ऊपर रखा, फिर मैंने दिया निकाला, दिया में बाती डाला, तेल डाला, उसको अच्छे से लाइट किया और मैंने ये नया बॉटल ऐसे तोड़ रही थी तो गया तेल नीचे, हाथ में भी थोड़ा सा लगा था, वो मैंने वहीं पे लगा दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लेती हूँ और मैंने फिर सोचा कि मैं वो फ्लोर भी पोंछ लेती हूँ क्योंकि मैंने सफाई तो ख़त्म किया है। तो मैंने इसके बाद मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और मैंने इसके बाद रखा दिया को ऊपर और मैंने जलाया माचिस और मैंने गाया मंत्र बोलने के बाद मैंने उसको जलाया और मैंने लगाया विभूति और इस तरह से एक हाथ को सर पे रख के मैं खुद को आशीर्वाद देती हूँ, इमेजिन करके कि गॉड मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और ये यूनिवर्स का पूरा एनर्जी मेरे साथ है। और मैंने गिनती किया पैसा वहाँ पे और वहीं पे छोड़ दिया। पता नहीं वो किसका पैसा था, मेरा ही पैसा है पर पता नहीं कैसे आया, वहाँ पे कुछ चेन्स थे। तो फिर उसके बाद मैंने किया क्या, ये थोड़ा सा सर का कपड़ा मैंने मिला के रख दिया। फिर मुझे लगा कि ये नीचे वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अच्छे से उसको फोल्ड करने लगी और मैंने किया इसको फोल्ड। ये गया कुर्ता, फिर उसके बाद मैंने ये स्वेटर, फिर दूसरा स्वेटर, फिर उसके बाद आया दूसरा कुर्ता, फिर आया दुपट्टा और इतना संवारने के बाद मुझे लगा कि अभी ठीक हो गया है और मैं ढूंढने लगी एक मेरा चुन्नी, नहीं क्या ढूंढने लगी थी मैं कुछ तो ढूंढ रही हूँ, और डायरी निकाल रही थी। वो मेरा फाइल रेडी हो लेके मैं गई हॉल में और आ गई, नहीं बैठी, मैं गई इंस्पेक्शन के लिए रूम्स में। तो सब बच्चों के रूम को मैंने अच्छे से देखा और चेक किया और उनका जितना भी बेड बनाना था उनको उन्होंने बना के वो पढ़ने गए थे। तो मैंने एक बार राउंड चेकिंग किया, फिर मैंने बोला कि वो स्कूल का कपड़ा अच्छे से मिलाओ, ये मेरा प्रिंटर है जो ब्लैंकेट के अंदर है क्योंकि मैं कॉकरोच से थक गई हूँ, इसीलिए मैंने रखा है ब्लैंकेट के अंदर। और बच्चों के लिए गर्म पानी भी आ गया था वहाँ पे और मेरे लिए भी गर्म पानी और टूल आ गया और मैंने सोचा कि मैं बैठ के थोड़ा सा काम कर लूँ, शायद आप पढ़ ही नहीं पाए। और मैंने यहाँ पे शुरू किया मेरा काम में मैंने सोचा कि मैं देती हूँ रिवीजन क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन क्योंकि बच्चे के लिए अभी ये एंड टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लंबे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस रहते हैं। तो मैंने बनाया रिवीजन क्वेश्चंस और एक एक करके हर एक क्लास का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स को भेज दिया, ये अच्छे से पढ़ाइए करके। तो इस तरह से हर एक पेपर में लिख के फिर फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप वाइज मैंने इस तरह से भेजा और मेरा काम हो गया ख़त्म और फाइल बंद करके रख दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो रूटीन बनाना है एग्ज़ाम का। तो मैं गई अंदर से मैं आई, शायद तो आई होंगी, आई मैं बाहर लेके मेरा खुद का किताब, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ी देर पढ़ लेना चाहिए। तो जैसे ही मैं अपना किताब खोल के पढ़ना स्टार्ट कर ही रही थी तो मुझे आइडिया हुआ कि रूटीन बनाना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने खोला लैपटॉप और लैपटॉप में बनाए फाइल और वो देवाशीष बोल रहा था कि मैं ये कब धो के आऊँ, तो मैंने बोला जाओ। तो फिर मुझे यहाँ पे रूटीन बनाने के लिए बैठना था, उसमें 1-2 क्लासेस का नाम इधर उधर करना था, नहीं क्लासेस का नाम लिखना था, मैंने वो लिख दिया। फिर ये मैंने किया बहुत समय तक क्योंकि ये 4x में स्पीड में है तो यू कैन जस्ट इमेजिन मैंने कितने घंटे काम किया। और फिर मैं गई फ़ोन में कुछ देखने के लिए, शायद मुझे मिल गया, फिर मैं शुरू हो गई लैपटॉप में काम करने के।
ओह, मैं फ़ाइल सेंड कर रही थी वहाँ से यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन में मैं कर रही थी सेंड, और फाइल आ गया। ये मैं खुश हो गई और मैंने रखा लैपटॉप को सामने और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब कुछ करके शायद मैंने उसको रेडी करके सेंड कर दिया ग्रुप्स में कि टीचर को अच्छे से, और वो कंफर्मेशन के लिए। ऐसे ही करना होता है स्कूल्स का, जितने भी काम रहता है खुद से डिसीजन कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि मेजॉरिटी में एक बार सजेशन लेना सबसे बेहतर रहता है। तो मैं कुछ भी होने करने से पहले एक बार ये टीचर्स ग्रुप में मैं सेंड कर देती हूँ, सो दैट सब अपने सजेशन वहाँ पे ड्रॉप करें। तो मैंने इस तरह से उसका, मैं कुछ तो कर रही हूँ इतनी देर से, बहुत चीज़ कर रही हूँ दोस्तों, बहुत चीज़। और फिर मैं वो फ़ोन में ही कुछ कर रही हूँ। मैंने शायद वो भेज दिया टीचर्स ग्रुप में, और कुछ तो ढूंढ रही हूँ फ़ोन में। ओह, तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि 27 नवंबर किस चीज़ की छुट्टी है ना, क्योंकि पेरेंट्स को मैं वो भेजती हूँ रूटीन, और उसके नीचे मुझे लिखना था कुछ मैसेज अबाउट 27 नवंबर, और मुझे ये पता करना था कि वो गवर्नमेंट हॉलीडे किस वजह से है और स्पेलिंग क्या है। तो ये करते 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 मैंने मैसेज करके टाइप करके मैं बहुत नीचे 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 पहुंच गई हूँ। तो मैं कुछ तो करती हूँ यहाँ पे, शायद ही अब मैं बच्चों को बुला के पूछूंगी कि कैलेंडर देखो। हाँ, वो कैलेंडर देखना शुरू हो गया और मैं उसको पूछती हूँ कि वो गवर्नमेंट हॉलीडे का स्पेलिंग बताओ, अच्छे से देखो, डे बोलो, डेट बोलो और उसका स्पेलिंग बताओ। तो बच्चे लोग, 2 बच्चे वहाँ पे खड़े होके वो अच्छे से डेट देख रहे होते, तो बहुत शायद 10 मिनट तक इन्होंने देखा होगा वो, और दूसरे बच्चे भी वहाँ से देखते हैं जाके, सब होके लग के वो देखते हैं। और उसके बाद पता चलता है मुझे कि इन लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया। तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम चले जाओ, मुझे खुद ही देखना होगा। तो मैंने खुद ही देखा, खुद से स्पेलिंग कंफर्म करके मैंने वहाँ पे लिख दिया और मैंने कर दिया उसको शायद सेंड, है ना। तो सारे पेरेंट्स को एक ही बार में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना हो तो मैं इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में दे देती हूँ। तो मेरा लैपटॉप का काम हुआ ख़त्म और मैंने सोचा कि अब कैसे पढूं। तो मैंने थोड़ा सा पेजेस को टर्न किया और मैंने 1-2 लाइन अच्छे से पढ़ा, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रही थी। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ ह्यूमन बॉडी और समथिंग मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने खाया खाना और उसके बाद मैं अनुराधा का बाल बनाने लगी। उसका बाल इतना स्ट्रेट है कि बहुत बार मेरा कोम गिर रहा था, तो मैंने उसका बनाया 2 पोनी बनाती हूँ, क्योंकि उसका हेयर ब्लंट था, अभी थोड़ा लंबा हो गया है, तो उसका मुझे 2 पोनी ही बनाना रहता है। तो आज हॉस्टल में मैम नहीं थी, वो घर गई थी, उसको बुखार होके वो नहीं आई थी उस दिन, तो मुझे ही करना पड़ रहा था ये बाल बनाने का काम। तो मैंने इस तरह से उसका बाल बनाया और मैंने बांध दिया। उसका बाल इतना स्ट्रेट है, इतना सिल्की है कि वो अच्छे से हाथ में आता ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने बांधा उसका एक साइड, फिर मैं लग गई दूसरे की तरफ और इस तरह से मैंने कोम किया। मैं उसको बता रही थी कि तुम्हारे हेयर इतने स्ट्रेट है कि देखो मेरा कोम भी बार बार गिर रहा है, तो वो हंस रही थी वहाँ पे। तो इस तरह से मैंने कोम किया उसका बाल और मैंने बांध दिया चोटी 2 तरफ और उसको बोला जाओ जाके क्लिप लेके आओ। तो वो चली गई क्लिप लेने के लिए और वो लेके आती है अपना नया सा क्लिप, नया क्लिप, और मैं इस तरह से उसको लगा के भेज देती हूँ। फिर आती है दूसरी मेघा, तो मेघा का भी सेम सिस्टम, सेम प्रोसीजर, सेम हेयर क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो मैंने इनका बाल बनाया इस तरह से सेम वे में, क्योंकि दोनों का सेम था। हॉस्टल ज्वाइनिंग में ये दोनों का ब्लंट था, तो अभी शायद 1 साल हो गया इसका 2-3 टाइम्स हेयर कट हुआ है। और आगे से आए 2 लड़के, जिसको बोला मैंने कि अच्छे से बाल बनाओ जल्दी जल्दी क्योंकि बस आ जाएगा, और इन्होंने आगे आके अपना बाल बना के वो चले गए। और इसका भी मैं बाल
बना के ख़त्म करने ही वाली हूँ। और हो गया इस तरह से 2 पोनीटेल। और मैंने आगे का बाल संवारा और उसका थोड़ा कॉलर मिला दिया और टाइडी बना के मैंने उसको भेजा। फिर बचे हुए रेडी और बैग कैरी करके लाइन में लग गए और तो चले गए मुझे टाटा करके। तो टाटा करके वो गए और मैंने अभी क्लोज़ किया सारे बच्चों के रूम्स और हर तरफ के डोर मैंने क्लोज़ किया, क्योंकि अभी बस मेरा अपना ही काम बाकी है। और मैं गई अंदर। इस तरह से मैं रेडी हुई। मैंने वॉच अपना और गाड़ी का चाबी मैं भूल गई थी, तो मैं अंदर गई, लेके आई, फिर मैं गई, फिर आई, फिर मैंने टाटा किया, फिर मैं गई। थैंक यू सो